नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो बहुत ही कॉमन हो चुकी है। हर 4 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है। वैसे तो इसे बीमारी ना कहकर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इसके होने की मुख्य कारण है हमारा स्ट्रेस का लेवल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा और हमारा गलत आहार। इन सभी वजहों की वजह से यह बीमारी हमें हो जाती है। जी हाँ, आज के वीडियो के माध्यम से हम डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कुछ ऐसे सरल किंतु बेहद लाभकारी योग आसना, जिन्हें यदि हम नित्य करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी से डायबिटीज़ को निकाल फेंकेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर ध्यान देनी है वो है कि हमारा पेट खाली होना चाहिए। आपको इन सभी योगाभ्यासों का अभ्यास खाली पेट से करना है। सर्वप्रथम हम मंडूकासना से प्रारंभ करेंगे। मंडूकासना करने के लिए आपको मेरी तरह इस प्रकार से वज्रासना में आ जाना है। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो एड़ियां हैं वो बाहर की ओर रहेंगी और आप अपनी टोज पर बैठेंगे। अब यहाँ पे अपनी गर्दन, कमर, मेरुदंड को सीधा करेंगे। दोनों हाथों से इस प्रकार से हमें मुट्ठी बनानी है कि जो हमारा अंगूठा है वो हमारी मुट्ठियों के भीतर आ जाएगा। अब अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि के हम इर्द गिर्द रख लेंगे, कुछ इस प्रकार से। श्वास को भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर हम झुकना प्रारंभ करेंगे। यथासंभव झुकेंगे। कुछ लोग प्रारंभ में यहाँ तक ही झुक पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ तक ही झुक सकते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, वो लोग थोड़ा सा आगे झुकने का प्रयास कर सकते हैं। आप यहाँ पे आकर के रुक सकते हैं। आप चाहें तो अपने माथे को अपनी योगा मैट से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम 2 से 3 सांसों के लिए रुकेंगे। सांसों की गति सामान्य होगी। कुछ क्षण यहाँ पे रुकने के बाद पुनः श्वास को भीतर भरते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। जब हम मंडूकासना का अभ्यास करते हैं तो इससे पैंक्रियाज और हमारे दूसरे ऑर्गन्स की मालिश होती है, जिसकी वजह से वे अपने कार्य को सुचारू रूप से करना प्रारंभ कर देते हैं और हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। इसके अभ्यास को भी आपको नित्य 5 से 7 बार दोहराना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे आसना की तरफ, जिसका नाम है योग मुद्रा। योग मुद्रा करने के लिए आपको मेरी तरह सुखासना में आ जाना है। अपने एक हाथ को पहले अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ को अपने पहले हाथ के ऊपर रख देंगे। आँखों को चाहें तो आप बंद कर सकते हैं। श्वास को गहरा भीतर भरेंगे। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड यानी कि आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। यथासंभव झुकेंगे। बहुत ज़्यादा अपने शरीर पर जोर नहीं देना है। यहाँ पे भी आप 2 से 3 सांसों के लिए रुक सकते हैं। हमें यहाँ पे 2 से 3 सांसों के लिए रुकना है। फिर पुनः श्वास को भीतर भरते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। योग मुद्रा को भी आपको 5 से 7 बार नित्य अभ्यास करना है। आप में से बहुत से लोग ये जानते भी होंगे कि मंडूकासना का अभ्यास और योग मुद्रा का अभ्यास करने से डायबिटीज का लेवल बहुत जल्दी ही मेंटेन होना प्रारंभ हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आसना की तरफ, जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर इसी प्रकार से बैठना है। गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी। अब अपने एक पैर को उठा करके इस प्रकार से ले आएंगे कि आपका जो घुटना है वो आपके शरीर के सामने की ओर होगा और आपका जो पैर है वो आपके हिप्स के पास आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने दाएं पैर को उठा के इस प्रकार से रखा है कि जो मेरा दायां घुटना है वो मेरे शरीर के सामने की ओर है और जो मेरा दायां पैर है वो मेरे बाएं कूल्हे के पास आ चुका है। अब अपने बाएं पैर को उठा के अपने दाएं घुटने के बाहर की तरफ रख लेंगे, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपकी स्पाइन जो है वो इलोंगेट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें अपने हाथों की सहायता से अपने दाएं घुटने को इस प्रकार से ग्रैब करना है और बाएं हाथ को उठा करके अपने शरीर के पीछे रख लेना है। श्वास को भीतर भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। यथासंभव ही करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 सांसों के लिए रुकेंगे। श्वासों की गति सामान्य होनी चाहिए। बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। योग में हर चीज़ यथासंभव ही करनी है। अपने शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। 2 से 3 श्वासों तक रुकने के पश्चात
श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को प्रारंभिक अवस्था में ले आएंगे। अब अपने हाथों को रिलीज करेंगे। उसके पश्चात अपने हम पैरों को धीरे से रिलीज कर लेंगे। इसका अभ्यास भी आपको 3 से 5 बार नित्य दोहराना है। श्रृंखला का हमारा अगला आसना है नौकासना। नौकासना करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से बैठना है। दोनों पैरों को शरीर के सामने की ओर रख लेंगे। इस स्थिति को हम दंडासना के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे श्वास को भीतर भरेंगे, हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने लाएंगे और जिस प्रकार से नौका का चप्पू चलाते हैं वैसे लाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। पुनः करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे। यहाँ पे हमारा शरीर जब खुलता है तो हमें श्वास भरनी है और जब हमारा शरीर जो है वो संकुचित होता है तो हमें श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। इसको आप 10 से 15 बार भी कर सकते हैं और इसके 2 से 3 सेट आप नित्य लगा सकते हैं। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है पश्चिमोत्तासना, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से पुनः दंडासना में आ जाना है। आपके दोनों पैर शरीर के सामने की ओर होंगे, पैरों को आपस में मिला के रखेंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी गर्दन को, कमर को और मेरुदंड को सीधा करना है। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर इस प्रकार से झुकना प्रारंभ करेंगे। आपको अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करना है। आपकी जो कमर है और जो आपकी स्पाइन है, यानी कि जो मेरुदंड है, उसको इलोंगेट करेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, यथासंभव झुकेंगे। कुछ लोग यहाँ तक ही पहुंच सकते हैं तो उन्हें यहीं पे आके रुक जाना है, अन्यथा फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार धीरे धीरे हम सामने की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। श्वासों की गति यहाँ पे सामान्य होगी। को भीतर भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में हमें वापस आ जाना है। पश्चिमोत्तासना का अभ्यास आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले योगासना की तरफ, जिसका नाम है जानु शीर्षासना। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से बैठना है। आपको सर्वप्रथम अपने दाएं पैर से प्रारंभ करना है। दाएं पैर को सामने की ओर खोल लेंगे और बाएं पैर को इस प्रकार से अपने शरीर के समीप लेके आएंगे। यहाँ पे क्योंकि हमारा दायां पैर सामने है, इसलिए अब हमें अपने शरीर के वजन को अपने बाएं कूल्हे की तरफ हल्का सा शिफ्ट कर लेना है। पैरों को इस प्रकार से फ्लेक्स रखेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर हम झुकना प्रारंभ करेंगे। हिप्स के साइड से हमें झुकना प्रारंभ करना है। आप अगर यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं तो आपको यहीं पे रुक जाना है, अन्यथा आप धीरे धीरे सामने की ओर झुकना प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जब सामने की ओर झुकते हैं तो आपकी कमर आर्च ना हो, उसमें कर्व ना बने। उसको ज्यादा से ज्यादा आपको सीधा रखना है। आपको नाइसली एकदम टॉल होकर के बैठना है। श्वास को भीतर भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। हिप्स एरिया की तरफ से मुड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर मुड़ना प्रारंभ करेंगे। यथासंभव ही मुड़ेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको यहीं पे आके रुक जाना है और जो लोग थोड़े से ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं वो धीरे धीरे सामने की ओर मुड़ सकते हैं। यथासंभव मुड़ेंगे। यहाँ पे आपको 2 से 3 सांसों के लिए रुकना है। सांसों की गति यहाँ पे सामान्य ही होगी। कुछ क्षण यहाँ पे रुकने के पश्चात पुनः श्वास को भीतर भरते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को अब हमें अपने दूसरे पैर से दोहराना है। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है शलभासना। इसे करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर पेट के बल लेट जाना है। हम साइड करवट लेते हुए अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे। इस प्रकार से आप मुझे देख सकते हैं। साइड करवट लेते हुए धीरे से अपनी योगा मैट पर हमें पेट के बल लेट जाना है। अब यहाँ पे अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के इर्द गिर्द रखना है इस प्रकार से, और आपके दोनों पैर एक्टिव रहेंगे, एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे। ठुड्डी को जमीन पे रखेंगे। श्वास को भीतर भरते हुए पहले अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे। ठुड्डी आपकी मैट पर होगी। यहाँ पे श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। यथासंभव उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए वापस से प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा आपका पैर। इस अभ्यास को अब दूसरे पैर से करके देखते हैं।
श्वास भरते हुए पैर को ऊपर लेके जाएंगे, यथासंभव रुकेंगे, श्वासों की गति सामान्य होगी, श्वासों को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। कुछ क्षण यहाँ पे रुकने के पश्चात श्वास छोड़ते हुए वापस से हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। अभी हमने अपने एक एक पैर से इसके अभ्यास को किया। अब हम अपने दोनों पैरों को एक साथ उठा के इसके अभ्यास को करेंगे। पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी जो कोहनियां हैं वो शरीर में अंदर की ओर है, शरीर में हो बाहर की कोहनियों को नहीं छोड़ना है। कोहनियां शरीर में ऐसे अंदर की ओर रहेंगी। आप चाहें तो अपने हाथों को इस प्रकार से भी अपने शरीर के इर्द गिर्द रख सकते हैं। आपकी जो हथेलियां हैं वो आसमान की तरफ होंगी। श्वास को भीतर भरते हुए गर्दन को उठाएंगे और दोनों पैरों को ऊपर की ओर एक साथ मिला के उठाएंगे। यथासंभव यहाँ पे कुछ क्षण रुकेंगे, श्वास निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। फिर इसके पश्चात श्वास को छोड़ते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। एक बार पुनः हम इसके अभ्यास को करके देखते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिला के रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, कुछ सांसों के लिए हम यहाँ पे रोक के रखेंगे। श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहिए और श्वास छोड़ते हुए पुनः से अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले योगाभ्यास की तरफ, जिसको हम भुजंगासना के नाम से जानते हैं। इसको करने के लिए अगेन आपको अपनी योगा मैट पर पेट के बल लेट जाना है। हम साइड करवट लेते हुए पेट के बल अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने दोनों पैरों को आपस में मिला के रखना है, पैरों को एक्टिव रखेंगे। अब अपने हाथों को हमें अपनी छाती के इर्द गिर्द रख लेना है, अपनी चेस्ट एरिया से थोड़ा सा ऊपर की ओर रखेंगे। आपकी जो कोहनियां हैं हाथों की, उन्हें शरीर में अंदर की ओर इस प्रकार से रखना है। कोहनियों को बाहर ऐसे छोड़ के नहीं रखेंगे, कोहनी भी आपकी एक्टिव होगी। ठुड्डी को जमीन पे रखेंगे। श्वास को भीतर भरते हुए अपने नाभि के ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर उठाना है। जब हम श्वास को भरेंगे गर्दन पीछे जाएगी और नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वो मैट पर ही रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई हैं। कोहनियों को एकदम स्ट्रेट नहीं करना है, कोहनी हल्की सी आपकी मुड़ी हुई रहेंगी। पैर एक्टिव रहेंगे। यहाँ पे श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहना है। कुछ श्वासों के उपरांत धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस से हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे इस श्रृंखला के सबसे आखिरी आसना की तरफ, जिसे हम शवासना के नाम से जानते हैं। जब भी हम योगाभ्यासों या प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो उचित होगा यदि अंत में आप शवासना का अभ्यास करें। जब हम शवासना का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो संतुलित हो जाता है, हमारे हार्मोनल बैलेंस होते हैं, हमारे शरीर में शांति की अनुभूति होती है। इसलिए जब आप डायबिटीज़ के लिए अपने योगाभ्यासों का अभ्यास करते हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि अंत में आप शवासना का अभ्यास जरूर करें। शवासना के अभ्यास के लिए आपको अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। हथेलियां आसमान की तरफ होंगी, दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का गैप होगा। शरीर को यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। शांत मन से अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बेहद ही शांत मन से अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। आप शवासना में 5 से 10 मिनट के लिए भी लेट सकते हैं। तो ये थे हमारे योगाभ्यास जिन्हें डायबिटीज से ग्रसित लोगों को नित्य ही अभ्यास करना है। इसके साथ ही आपको सदाबहार की 3 से 4 पत्तियों को और 3 से 4 फूलों को रात में आधे गिलास पानी में भिगा के रख देना है। सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले आपको इस पानी का सेवन करना है। पत्तियों और फूलों को छान के अलग कर देंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आपको नित्य आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक ज़रूर करनी है। आप चाहें तो भोजन के पश्चात ब्रिस्क वॉक करने जा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस श्रृंखला को आप मेरे साथ नित्य दोहराएंगे और आप इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। तो इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। धन्यवाद।